नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाला हूं जिनकी उम्र आज के पड़ाव में 71 साल है और लगातार समाज सेवा और साथ ही सरकारी सेवा में भी अपनी वो सेवा दे चुके हैं और एक नाम जाना पहचाना नरेश चौहान। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। तो सबसे पहले आपकी एक जर्नी 71 साल की जो रही है, किस तरीके से वह जर्नी रही है? शुरुआत कहाँ से हुई है? आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? किस तरीके से पहले पड़ाव को आपने पार किया? देखो, वैसे जो हमारा परिवार था शुरू से ही संपन्न परिवार रहा है और मेरी जो प्राथमिक जो शिक्षा चली है वो पंजरेडी प्राइमरी स्कूल से प्रारंभ होकर जी। और उसके बाद जो है वहाँ 5वीं तक के स्कूल में हम वहाँ पर रहे हैं। उसके बाद हमने 6ठी से IT स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त की है जी। उस टाइम जो है सुविधाओं की बहुत कमी थी और साइकिल स्कूटर तो आज हैं, उस टाइम तो नहीं थे। हम तो मतलब SD स्कूल में पढ़ने पैदल तक भी गए हैं और बड़े अच्छे हमें वहाँ टीचर मिले हैं, पढ़ाने के लिए भी बड़ा अच्छा स्कूल मिला है और गांव में भी हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिले हैं पारिवारिक दृष्टि से। जी हाँ, तो पुराने समय में तो कहीं ना कहीं जो अभाव होता था उसके बावजूद भी उस दौर की शिक्षा अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। हाँ जी। तो उसके पश्चात किस प्रकार आपने सेवा दी, जिस प्रकार आपने कंस्ट्रक्शन में भी कार्य किया है और लगातार साथ ही साथ अपने नाम, अपने गांव का नाम रोशन भी किया है, किस तरीके से वो एक पड़ाव था जो दूसरा पड़ाव आपका रहा, तो किस प्रकार रहा? देखो, मेरे पिताजी जो है जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था उसी वक्त उनका देहांत हो गया था और माताजी भी लगभग सन 72-73 में मेरी एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद थोड़ा पारिवारिक थोड़ी दिक्कत ऐसी आई। 1973 में मुझे सेतु निगम में नौकरी मिली। उस टाइम में जो सेतु निगम में नौकरी करता था वर्कमेट के पद पर मुझे मौका मिला काम करने का जी। और उसके बाद में धीरे धीरे तरक्की करते करते जो है वर्क सुपरवाइजर की पोस्ट पर मुझे किया गया। वहाँ पे अच्छे लोग मिले मुझे, अधिकारी बहुत लोग मिले। कई जगह पे मैंने वहाँ पे जैसे रहते हुए हरिद्वार से चंडी घाट का जो पुल है मेरी जो फर्स्ट सर्विस थी चंडी घाट के पुल से थी। उसके बाद में यहाँ से जो हरिद्वार के अंदर कई पुल बने हैं उन पुलों पर सभी पे लगभग सेवाएँ दी हैं और यहाँ से मेरा लगभग 1982 में मेरा गाजियाबाद के लिए ट्रांसफ़र हुआ। दिल्ली में मैंने ओबराई ब्रिज पर काम किया, गाजियाबाद में काम किया, मेरठ में काम किया, बुलंदशहर में काम किया, गढ़मुक्तेश्वर में काम किया और जितने समय तक मैंने काम किया मुझे अधिकारियों का मेरे उसका बहुत सपोर्ट मिला। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो आपका ब्रिज का जो कार्य था वो ब्रिज का कार्य माँ चंडी के आशीर्वाद से शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये भी एक ब्लेसिंग रही है। तो उसके पश्चात आप अभी आज फिलहाल समाज सेवा आप कर रहे हैं और किस प्रकार का सामाजिक आपका आज का आचरण है और किस प्रकार की सामाजिक सेवाएं आपके द्वारा आज की जा रही हैं? देखो, मैंने 2005 में अपने कुछ व्यक्तिगत परेशानियों के चलते मैंने अपने विभाग से जो है इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब तक तो मैंने सरकारी सेवा में रहते हुए देश की सेवा की है या राष्ट्र की सेवा की है, अब मुझे जो है जनता के साथ जुड़ के जनता की भी सेवा जो मेरे से हो सके मैं करूँ। तो मेरा जो है लगाव भाजपा जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो है, मेरा लगाव, मेरा विश्वास उसमें बना और मैं स्वामी यतीश्वरानंद जी से जुड़ा। उन्होंने भी मुझे बहुत चाहा, मुझे अच्छा इज्जत दी और उन्हीं के उससे मुझे ऐसा वो लगा कि मुझे समाज में कुछ सेवा करनी चाहिए। तो जब से ही मैं समाज सेवा में भी जब भी कहीं धार्मिक आयोजन होता है या कुछ होता है तो मैं उसमें जो है सेवाएं देता रहता हूँ। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और उन्हीं के प्रेरणा से मैं ये सब काम कर पाता हूँ। आपकी एक गौशाला भी है और उस गौशाला के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। ये गौशाला असल में क्या है कि देखो, मैं तो अभी इस उम्र में था कि मैं तो गौशाला संभालने की स्थिति में नहीं था, लेकिन बच्चों की वो देखते हुए, उत्साह देखते हुए मुझे लगा कि भाई बच्चे जो है गौशाला, गौ की तरफ इनका, गौ सेवा की तरफ इनका ध्यान है। तो शुरुआत तो इन्होंने 2-4 गायें रखी और 2-4 गायें से इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे बच्चों का जो है लगाव गाय के प्रति बढ़ता चला गया और इन्होंने जो है उस काम को एक ऐसी स्थिति पे लाकर खड़ा कर दिया, ऐसा स्टेज पे लाकर खड़ा कर दिया कि आज हमारा यहाँ दूर दूर तक दूध के मामले में, घी के मामले में और
कई चीज़ों के मामले में हमारा नाम जी। है और हम कोशिश ये करते हैं कि भले ही सामान हम दुकान पर अपनी कम जी। बेचें लेकिन शुद्ध बेचें, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का हमारा कोई भी इरादा नहीं। जी। उसके बाद जब हमें लगा, यहाँ पे हमारी गौशाला पहले यहीं थी गांव में, तो हमें लगा कि शायद सड़क के चौड़ीकरण की वजह से गौशाला यहाँ से हमारी हट भी सकती है। जी। तो हमने उस बीच अपनी गौशाला को बिशनपुर जो हमारा खेत है जी। हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और वहीं से हमारा दूध वगैरह यहाँ पे आता है और हम सारे पदार्थ जो भी बनाते हैं उसी के माध्यम से जी। उसके जरिए उसका अनावरण भी शायद स्वामी यतीश्वरानंद जी ने ही किया था। स्वामी जी उनका जी। उद्घाटन किया था। जी। और जब से जो बहुत अच्छा काम बच्चों ने संभाल रखा है, जी। बच्चे काम कर रहे हैं। जितना समय हमें मिलता है हम इनका सहयोग कर देते जी। हैं, बाकी सब जिम्मेदारी बच्चों को। जी, इस प्रकार लगातार आप समाज सेवा, राजनीतिक सेवा, पार्टी के साथ जुड़ाव, तो क्या मानते हैं आजकल की जो राजनीति है किस ओर जा रही है? आजकल का जो एक तरीके का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बन गया है वो समाज में एक क्या छाप छोड़ रहा है? देखो, राजनीति हमने समाज सेवा के करने के उद्देश्य से ही राजनीति में थोड़ा सा कदम रखा। जी। लेकिन राजनीति कुछ ऐसी होती जा रही है, कुछ लोग धर्म के नाम पे, कुछ लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, मतलब इस तरह का वो होता जा रहा है कि राजनीति आज की तारीख में राजनीति में कदम रखने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। और खास करके मैं तो किसी भी पद का इच्छुक हूँ ही नहीं। जी। मैं राजनीति में भले ही मेरा कितना भी लगाव जी। है, सहयोग करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ हर टाइम, लेकिन मैं राजनीति में कदम रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है, राजनीति में रहकर किसी का कितना भी भला कर लो, किसी का कुछ भी कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं और आदमी जो है आजकल इतना स्वार्थी हो गया है कि उसकी अच्छाई को भूलते हुए केवल उसकी बुराइयों को नोट करता है। बस इसलिए मैं राजनीति से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। जी, तो चलते चलते मेरे आखिरी दो सवाल। एक तो ये 71 साल की उम्र में भी शरीर का इतना अच्छा रख रखाव, इसके पीछे का राज क्या है? देखो, इसके पीछे अगर देखा जाए तो अधिकतर जो राज है वो मेरे बच्चों का है। जी। क्योंकि आपको पता है कि मेरी पत्नी जो है 10-12 साल पहले देहांत हो गया था। तो जो मेरे बच्चों का मेरे प्रति लगाव है, खान पीन का वो है, तो वो सब लोग मेरा मतलब पूरा सहयोग करते हैं। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं रोज़ाना चाहे 1000 कदम घूमूँ, 2000 कदम घूमूँ, सुबह उठकर मेरी दिनचर्या ये है कि मैं घूमता जरूर हूँ। उसके बाद जो है मैं भगवान का भजन, मेरे से 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, मैं भगवान का भजन भगवान का नाम मैं जरूर लेता हूँ। नियम है, मैं सोकर उठता हूँ, 1 गिलास गर्म पानी पी के मैं बाहर घूमता जरूर हूँ। 10 मिनट घूमूँ, 15 मिनट घूमूँ, 20 मिनट घूमूँ, जितना समय लगता है मैं घूमता रहता हूँ। लेकिन उस घूमने का मुझे जो शारीरिक फायदा दिखाई देता है, जैसे कि आप कहते हैं आपके स्वास्थ्य का कारण है, तो मुझे उससे ये पता वो लगता है, मैं जब भी किसी डॉक्टर के पास अपना यानी कि ब्लड प्रेशर या मैं ब्लड शुगर वगैरह चेक कराने जाता हूँ, तो मेरा बीपी हमेशा 120/80 और ब्लड शुगर मेरा ज़्यादा 135-140 तक का रहता है। तो मैं समझता हूँ शायद ये मुझे घूमने का ही मुझे लाभ देता है। घूमना, एक सुबह सुबह की एक हवा लेना, ताज़ी हवा लेना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल, आजकल के युवाओं को सही दिशा में चलने के लिए क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? देखो, युवाओं को संदेश मेरा सिर्फ ये रहेगा कि आजकल बहुत चर्चाएं चल रही हैं फेसबुक पे, इस तरह से मैं वैसे चर्चा नहीं करना चाहता उस मामले में, लेकिन बस मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, भगवान के प्रति हमेशा श्रद्धा रखें, अपने माँ बाप की सेवा करें, जहाँ तक भी हो सके। नौकरी के अगर नहीं भी मिलती है तो अपना कोई ना कोई घरेलू काम करें, जहाँ से अपने जो है संस्कार अपने वो बना कर रखें, जिससे ताकि मतलब लोगों में उनका नाम रहो, लोग उनको याद करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। मिलते हैं आपका भी। जी, मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।